Hello dear student, our next topic from 8th class that our lesson light was going on. So here next topic is how do we see, means that by the what phenomenon we can see the object. So here is given you have studied the previous classes that you are able to see an object, that light has to fall on that object and then scattered or reflected by it. When the reflected and scattered light enter our eyes वी सी द ऑब्जेक्ट। कि आपने पीछे क्लास में क्या पढ़ा कि दैट टू बी एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, कि किसी एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए द लाइट हैज़ टू फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्ट बाय इट, कि जो लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, स्कैटर होती है या फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तभी हम उसको देख पाते हैं। इज दिस इनफ टू बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट? क्या बस इतने में ही हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? कुड वी सी विदाउट द आइज? वट इज इन आर आइज दैट इनेबल अस टू सी, कि हमारी आंखों में क्या है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं? यू विल लर्न दैट आंसर टू दीज क्वेश्चंस हियर इन दिस चैप्टर। वी विल डिस्कस द ह्यूमन आई ओनली। So here we will discuss about the human eye. First, see the structure of human eye. So first, the structure is important. You have to draw in your lesson also. First one is, this one is lens, convex lens by which we can see, and there is a hole, black hole in your eyes you can see, that is pupil, and iris means that brownish color जो है आपकी आंखों के अंदर ब्लैक या ब्राउनिश कलर जो बाहर वाला है, उसके अंदर एक छोटा सा मोरा होता है काले रंग का, वो पुपिल है। और जो ब्राउन कलर का जो आपको की आंखें ना, जिसको आप बोलते हो कि हरी आंखें हैं, कैरी आंखें, दैट वन इज आइरिस। एंड दिस लेंस इज कंट्रोल बाय सिलरी मसल्स, मीन्स दैट कि मसल्स की वजह से जो लेंस है छोटा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज जो है हम देख पाते हैं कि पास में देखना है या दूर में देखना है, तो ये मसल लेंस को छोटा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। और आइरिस क्या करती है? पुपिल के साइज को कम या ज़्यादा करती है। अगर लाइट ज़्यादा हो तो पुपिल के साइज को कम कर देती है, अगर लाइट कम हो तो आइरिस जो है पुपिल के साइज को ज़्यादा कर देती है। उसके बाद है हमारा कॉर्निया, द आउटर लेयर जो है हमारे, वो मतलब कि आउटर लेयर के अंदर ये वाला जो एरिया है वो कॉर्निया के अंदर आता है। ठीक है, ये कॉर्निया हमारा जो वाटरी पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट इसको बोलते हैं। और ये वाली चीज़ इसको बोलते हैं हम एक्वस हमर। एक्वस अमर मतलब कि इसके अंदर सारी का सारा पानी होता है, जिसकी वजह से अंदर वाली आंख के अंदर कुछ हो ना। और इसको बोलते हैं हम विट्रस अमर। ठीक है, इसको बोलते हैं विट्रस अमर। और ये होता है हमारा, इतना पार्ट होता है रेटिना। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट होता है हमारा रेटिना, जिसके ऊपर हमारी इमेज बनती है। मतलब जैसे आंख के अंदर लाइट रेज आई, लाइट यहाँ से पास होकर यहाँ एक इमेज बनाती है, और इमेज बनती है उल्टी हमेशा। यहाँ पर जो है ऑप्टिक नर्व जो दिमाग तक उस इमेज को लेके जाते हैं, यहाँ से पास होके जाती हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं? देखिए, ये वाला येलो स्पॉट है जहाँ पर रेटिना है। जहाँ पर रेटिना नहीं है यहाँ पर इमेज बनती नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर हमारी लाइट रेज आए तो हमारी फोटो नहीं बनेगी, हमें दिखेगा नहीं, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स हो चुके हैं, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इन द ह्यूमन आइज कॉम्प्लेक्स कैमरा लाइक स्ट्रक्चर, at least 40 different parts which combine their function to enable us to see. We will discuss the function of some important part of eyes in simplified manner, कि हमारी जो आँख है वो एक कैमरे की तरह है। ठीक है, जिसके अंदर 40 फंक्शन जो है, 40 डिफरेंट पार्ट के फंक्शन एक साथ काम करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? मैंने अभी आपको बताया, दिस ट्रांसपेरेंट कवर इन द फ्रंट ऑफ आइज इन द इंटरनल चैम्बर ऑफ आई, बीइंग ट्रांसपेरेंट इट अलाउज द लाइट टू इंटर द आइज। कि मैंने अभी आपको बताया कि आंख के अंदर ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, जो ये वाला पार्ट था वो कॉर्निया था आपका। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट रेज आ रही है और अंदर जा रही है। इसके बीच में वाटरी पार्ट, इसके बीच में पुपिल और रेटिना हो गया। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ रिंग शेप्ड फ्लेक्सिबल मसल्स which can expand and contract the change the size of opening its center. Opening of center is called the iris. अभी मैंने आपको बताया iris के बारे में कि जैसे हमारी आंख है, आंख का जो है हमारा ये वाला कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर ही ये कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर ही यहाँ पर पुपिल होती है, और पुपिल के दोनों तरफ क्या होते हैं? आइरिस, जो ब्राउन कलर का होता है। वो क्या मसल्स होते हैं, वो उस पुपिल के साइज को बड़ा छोटा करते हैं। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइज थ्रो द pupil when surrounding is extremely bright this iris contract the size of pupil। मैंने अब आपको बताया कि जब लाइट ज़्यादा होगी तो पुपिल का साइज कम हो जाएगा, तो आइरिस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देती है।
This decrease amount of light increase the eyes when the surrounding is dark, that iris dilated in size of pupil की सराउंडिंग डार्क है मतलब कि धुंधला है, तो वो क्या करेंगे आइरिस जो है पुपिल के साइज को बड़ा कर देंगे, मतलब इसको बोल सकते हैं मोरा बड़ा कर देंगे, ज़्यादा लाइट अंदर जाए। सो लाइट कैन इंटर इन द आइस एंड मेक थिंग्स विजिबल, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाएँ। नेक्स्ट इज बिहाइंड द आइरिस, की आइरिस के पीछे क्या होता है, पुपिल, बिहाइंड द आइरिस एंड पुपिल द आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसमें मैंने को बोला कि एक लेंस होता है, विच मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो क्या है इमेज बनाता है, इसके लेंस के बिना कोई भी इमेज नहीं बनेगी। सो यू आर लुकिंग एट इट मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन जेली लाइक मटेरियल, आपने देखा होगा ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, एंड इज हेल्ड इट इन पोजिशन बाय स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स, कि ये स्पेशल काइंड मसल्स से जो है बना होता है, एंड इज कॉल्ड द सैलरी मसल्स, कि सैलरी मसल्स, कि देखिए मैंने अब आपको बताया था हमारी जो आँख है, आँख के अंदर ये हमारे आँख का पार्ट हो गया मान लो, तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला मेरा लेंस हो गया, तो लेंस को इस तरह से मसल से पकड़ा हुआ है, इस तरफ से मसल्स में पकड़ा हुआ है, तो ये क्या करती है मसल्स, जब हमने दूर की चीज़ देखनी है, जो अगर हमने दूर की चीज़ देखनी है तो ये लेंस को ऐसे बढ़ा देगी खींच के, अगर हमने पास की चीज़ देखनी है तो ये लेंस को ऐसा बढ़ा देगी कि उसको कमज़ोर कर देगी, मतलब कि मसल्स जो हैं वो डिले बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से लेंस को छोटा बड़ा देखते हैं हम, दूर देखने के लिए और पास में देखने के लिए। डज इट नॉट सरप्राइज यू दैट सी ऑब्जेक्ट लिंग वेरी क्लोज इज एक्सट्रीमली फार विद द सेम आई, कि एक ही आंख से आप दूर की चीज़ भी देख सकते हो, पास की चीज़ भी देख सकते हो, विदाउट चेंजिंग और एडजस्टिंग एनी पार्ट, कि बिना आपके जो है पार्ट्स को एडजस्ट किए, जैसे कैमरा होता है वो हमारी फोटो जूम करके भी ले लेता है ना, इस प्रकार से। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स रिलैक्स एंड अलाउ द लेंस टू बिकम फ्लैटेंड, कि जो सिलरी मसल जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं या फिर अलाउ करते हैं लाइट जो लेंस होता है उसको चौड़ा होने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू इनेबल अस टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, की दूर की वस्तु देखने के लिए। दे प्रेस हार्ड एंड थिक द लेंस, की वो क्या है हार्ड मतलब कि लेंस को बिल्कुल खींच देते हैं, एंड अनेबल इट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। द फेनोमेनन इज नोन एज अकोमोडेशन ऑफ सैलरी मसल्स, इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ सैलरी मसल, की सैलरी मसल का अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन आई सिमिलर टू द शेप ऑफ थिक होलो बॉल, कि हमारी आंख जो है गेंद की तरह है, होज फ्रंट इज फिटेड विद इट आइरिस, जिसके अंदर जो है फ्रंट के अंदर हमने एक आइरिस फिट कर रखी है, पुपिल फिक्स कर रखी है, और सैलरी मसल्स फिक्स कर रखा है। द इनर वॉल ऑफ द रिमेनिंग चैम्बर इज कॉल्ड रेटिना, कि जो अंदर वाली वॉल होती है उसको रेटिना बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये पीछे वाला जो पार्ट होगा ये वाला रेटिना, आगे हमारी आंख होगी, ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा है, रेटिना है। द रेटिना बिहेव्स एज ए स्क्रीन, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है स्क्रीन, जैसे आप जो है टीवी के अंदर देखते हो या फिर मतलब कि थिएटर के अंदर आप स्क्रीन देखते हो, तो प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन बनती है, तो इसी प्रकार से ये हमारा प्रोजेक्टर हो गया पिपिल, और लेंस से सीधी इमेज का बनती है इस रेटिना के ऊपर, तो रेटिना हमारी स्क्रीन होगी। द रेटिना बिहेव्स एज अ स्क्रीन फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू लाइक एट द रेटिना कंटेन्स मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, कि इसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एंड विच आर कॉल्ड द फोटो रिसेप्टर्स, जिसको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, की यहाँ पर दो टाइप के फोटो रिसेप्टर्स हैं, पहला है रोड और दूसरा है कोन्स, कि मतलब जो रिसेप्ट करते हैं। द सेंसिटिव डिफरेंट पार्ट ऑफ इनसेंसिटिव ऑफ टू लाइट वाइल द कोन सेल हेल्प इन दी प्रीवियस इन कलर्स, मतलब क्या कि जो रोड का काम होता है लाइट की फोटो बना के अंदर भेजना, और जो हमारे कोन है उनका काम होता है कलर देखना, कौन से कलर की हम इमेज बना रहे हैं, रेड है, लाल है, पीला है, तो कोन रेड जो है कलर को देखते हैं और रोड जो है वो इमेज बनाते हैं। दी आई लेंस डिवाइडेड इंटरनल आई इंटू टू होलो स्पेस, की जो हमारी आई है दो होलो स्पेस के अंदर डिवाइड की गई है। दो होलो स्पेस कौन से, मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारी आंख होगी, इसके ये वाला हमारा जो है ये लेंस हो गया, ये दो होलो स्पेस, द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस, ये वाला डिफरेंस, और एक ये वाला हॉर्स स्फेयर हो गया, एक ये वाला स्फेयर है, एक ये वाला स्फेयर है। इस दिस स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, मैंने आपको कहा था ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, इसको एक्वा समर कहते हैं, मतलब पानी वाला। ठीक है, इसके अंदर सारी का सारा पानी होता है, इससे लाइट रेस अंदर वाली आंख के ऊपर कुछ ना हो, जो भी हो आंखें बाहर हो जाएं।
वाइल द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना, इस लेंस और रेटिना के बीच में ये वाला जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर मेंटेन द ब्लगिंग शेप ऑफ द कॉर्निया वाल द प्रेशर ऑफ विट्रियस ह्यूमर कैप्स द रेटिना अटैच टू द वॉल्स, कि इसकी वजह से क्या है, अगर ये ना हो तो हमारी आंख जो है बिल्कुल पिचक सकती है जब भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ता ही, जैसे हम खाली गेंद को प्रेशर से दबा सकते हैं, इसलिए ये इसके अंदर होता है। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ आई, हमारी आंख काम कैसे करती है। द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंटर आइज, कि जैसे आप फोन को ही देख रहे हो अभी या बुक को देख रहे हो, तो लाइट रेज उसके साथ टकरा के आपकी आंखों के अंदर इंटर कर रही है। इट्स अमाउंट इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, आइरिस उस लाइट को कंट्रोल करती है कि पुपिल के अंदर से कितनी जो है लाइट भेजनी है कितनी नहीं भेजनी, अगर लाइट ज़्यादा होगी तो पुपिल का साइज छोटा होगा। While the passing through the aqueous humor, the eye lens and the vitreous humor in such a manner that inverted image of the object formed at the retina, कि इस प्रकार से आपकी इमेज बने कि जैसे आप सीधा फ़ोन देख रहे हो आपकी आंख के अंदर उल्टा फ़ोन की फ़ोटो बन रही है, कि आपकी जो इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर वो बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। द फोटो रिसेप्टर ऑफ रेटिना, कि जो रेटिना के ऊपर जो फोटो रिसेप्टर है रोड और कोन, मैंने अभी आपको बताया रोड और कोन, ब्राइटनेस एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो उसकी ब्राइटनेस देखेंगे और उसका कलर देखेंगे। द जर्नी ऑफ लाइट्स एंड एट द रेटिना, कि देखो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, लेंस से, ये कॉर्निया से पास हुई, लेंस में गई, लेंस से पास होकर कहाँ बनी इमेज, ये वाली बनी, ठीक है, और कैसी बनी है, ये इन्वर्टेड इमेज बनी उल्टी। दिस मैसेज टू सी बट द फेनोमेनन सीन इज नॉट येट कंप्लीट, कि हमने देखने का फेनोमेना यहीं कंप्लीट नहीं होता, आगे काम क्या है। The message of the image formed and retina is picked up by the optic nerve, कि जो optic nerves हैं वो इसको पिक कर लेती हैं कि कहाँ इमेज को हमने लेके जाना है, पिक कर लिया। एंड दिस ऑप्टिक नर्व बंडल ऑफ सॉरी पिक्ड अप द ऑप्टिक नर्व एंड टेक इनटू ब्रेन, तो ये क्या कर देती हैं यहाँ से इसको ब्रेन के अंदर हमारे दिमाग के अंदर ले जाते हैं, और दिमाग क्या करता है फिर उसको पढ़ता है उसके अंदर क्या है। द ऑप्टिक नर्व इज बंडल ऑफ नर्व्स विच कलेक्ट द विजुअल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना, कि ऑप्टिक नर्व क्या है, एक झुंड है नर्व्स का, मतलब कि बहुत ज़्यादा नर्व्स हैं यहाँ पर, जो क्या करती हैं विच कलेक्ट द विजुअल सिग्नल, की मतलब देखने वाले सिग्नल को कलेक्ट करती हैं, एंड इन्वर्ट इट वे एंड ट्रांसमिट इट टू ब्रेन, की और अपने रास्ते से वो ब्रेन को पास करती हैं टू फॉर अस टू सी इरेक्ट इमेज, की जिसकी वजह से हमें सीधी इमेज, देखिए यहाँ उल्टी इमेज बनती है और दिमाग हमारा उसको सीधी इमेज करके दिखाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। द पॉइंट प्लेस्ड on the retina where the optic nerve is connected is to it lack of photoreceptor, कि जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये वाला एरिया, यहाँ पर फोटोरिसेप्टर नहीं होते, ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो हमारी आंख नहीं देख सकते, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। सो टुडे यू विल डू अप टू हेयर ओनली, ठीक है, कल हम इससे आगे जो थोड़ी वर्किंग करेंगे, तो हमारी आंख के अंदर इन्वर्टेड इमेज बन चुकी है, ब्लाइंड स्पॉट हो चुके हैं। डू इट सीरियसली बेटा, इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा।